पता है हम सबके अंदर ना एक बच्चा छिपा होता है। उस बच्चे की काफ़ी निशानियाँ होती है जो कि वो बच्चा ज़िंदा होना चाहता है। बट हमारा ईगो, लोगों का जो हमको जज करने का नज़रिया रहेगा, उस नज़रिए से हम डरते हैं। और काफ़ी कुछ और फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा कभी ज़िंदा नहीं हो पाता। वो बच्चा हमेशा झिझकता रहता है, उसको दबाया जाता है, वो अंदर ही रह के एक दिन हमारे डेड बॉडी के साथ इस दुनिया से चला जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि उस बच्चे को ज़िंदा कर पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया के झमेले को वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ये दुनिया का जो झमेला है वो कहता रहेगा। मैं मर भी गया फिर भी मेरे बारे में तब भी कहते रहेंगे। तो वो एक अलग डायमेंशन में ही उसकी थिंकिंग चली जाती है। उसके बाद उसको ये लोगों का कहना, अपना जो ईगो है, ये कोई मायने नहीं रखता। उसका जो अंदर का बच्चा जहाँ पे जन्म लेना चाहेगा वो उसको ज़िंदा कर देगा। ये हमारे साथ बहुत होता है। अगर बच्चे खेल रहे हैं और हमारा मन कर जाए उनको देखने का, पर उनकी मम्मी पापा बच्चों के आसपास में है, तो हम वहाँ पे रुकना पसंद नहीं करते। कई अच्छी जगह पे अगर हम शांत माहौल के लिए भी गए हैं, कोई दो चार लोग हैं, तो उनको अब दिखाने के लिए हम अपने अंदर ही अपने लुक्स को निहारते रहेंगे, कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, या फिर अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते रहेंगे उनके सामने। ये सारे अपने अंदर के बच्चे को मारने की ही निशानियां हैं। और काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है, हम पे दो रास्ते होते हैं। या फिर ये होता है जो जा रहा है कंपाउंडिंग की तरफ, जो कंपाउंडिंग बेकार की है, जो कि हमारा कंफर्ट का कंपाउंडिंग है, जो कि पता नहीं कितने महीनों से चल ही रहा है। और वो चलते 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 एक लाइफ क्रिएट कर रही है, एक स्टोरी क्रिएट कर रही है। और दूसरा कंफर्ट, दूसरा जो ये स्टोरी है, वो कुछ चेंज होने लग जाती है जब हमारे कुछ डिसीज़न चेंज होने लग जाते हैं। फिर लाइफ को और सिंपल जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सुबह थोड़ा सा उठ के खुद के साथ बातें करना, फिर जैसे कि जिस भी टाइम बोर हो रहा उस टाइम फ़ोन को छोड़ के कहीं और चले जाना, फ़ोन को हाथ ना लगाना, और ज़्यादा बड़े पंगे नहीं लेना इस मन के साथ। जैसे तुम सही डायरेक्शन में जाने लग जाते हो, मन नीचे बैठने लग जाता है। मन के जो भी ख्वाब रहते हैं ना, ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। धीरे धीरे ये सारे ज़मीन में आने लग जाते हैं, पूरी तरीके से कभी कभी बार बंद ही हो जाते हैं। तो शायद से ये तो हमको कुछ प्रभावित नहीं करेंगे। हम पे दो रास्ते रहते हैं। एक रास्ता रहता है जो हम कर रहे थे उसी को करते रहना। दूसरा रास्ता रहता है कि छोटे छोटे कदम लो, उनमें बस उन्हीं में अटल रहो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अगर कहीं और भी चले गए, मन भटक गया, तो दोबारा वापस इसी पे आ जाओ। तो कुछ टाइम बाद कुछ कंपाउंडिंग देगा, वो कंपाउंडिंग आपको काफ़ी फल देगा। वो बयां करना मुश्किल होता है। अपने आप को तुम जिस हिसाब से देखते हो वैसा नहीं बनते हो कभी। आपने अभी तक बचपन से जो भी अपने लिए अपना जो भी वर्जन बनाया होगा, ऐसे दिखूंगा, ऐसे होगा, वो उनमें से 99% हुआ ही नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो बस अपने दिनचर्या पे भरोसा रखो। जो तुम्हारी दिनचर्या है वही तुम हो। भविष्य में तुम क्या होगे? जो तुम्हारी दिनचर्या है वही तो होगे, जो तुम कर रहे हो वही तो होंगे। तो समझ लो तुम कहाँ जाने वाले हो।